गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रोटोन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नेहा शर्मा आपके लिए संधि प्रकरण लेकर आई हूँ। आज हम संस्कृत में संधि के बारे में पढ़ाई करेंगे। संधि शब्दस्य परिभाषा कि संधि शब्द की क्या परिभाषा होती है, पहले हम वो पढ़ेंगे। वर्ण संधानम संधि अर्थात द्वयो वर्णयो परस्पर यत् संधानम मेलनम वा भवति तत् संधिरिति कथ्यते कि वर्ण संधान को संधि कहते हैं, अर्थात दो वर्णों के परस्पर मेल अथवा संधान को संधि कहते हैं। संधि भेदा संस्कृत व्याकरण ने संधि त्रयो भेदा संति ते इत्थम संति कि संस्कृत व्याकरण में संधि के तीन भेद बताए गए हैं। पहला है अच संधि, दूसरा है स्वर संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। अच संधि को हम स्वर संधि भी कहते हैं, हल संधि को व्यंजन संधि भी कहते हैं। पहला है स्वर संधि। एक स्वर के साथ दूसरे स्वर के मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। कि इसमें ये बताया गया है कि अगर एक स्वर के साथ दूसरे स्वर आपस में मिल जाते हैं और उनमें जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि निम्नलिखिता भेदा संति कि स्वर संधि के निम्नलिखित भेद होते हैं। पहला है यण संधि। यण संधि का सूत्र होता है इको यणची। यह यण विधायक सूत्र होता है। इसकी परिभाषा है इक स्थाने यणशात अचि परे सहितायाम विषय, अर्थात इक ई उ री ली वर्ण के परे असमान अच स्वर वर्ण होने पर इक ई उ री ली के स्थान पर क्रमशः यण य व र ल आदेश होता है। मतलब कि इको यणची सूत्र से ई उ री ली के स्थान पर य व र ल आदेश होते हैं। जैसे ई के स्थान पर य, उ के स्थान पे व, री के स्थान पे र और री के स्थान पे ल। अब हम इनको एक ई उ री ली इन सब के बारे में हम विस्तार पूर्वक देखेंगे। पहला है ई, छोटी ई तथा बड़ी ई को यह आदेश होने पर। उदाहरण है प्रति प्लस आगत है तो बना प्रत्यागत है। प्रति में शब्द है प्र ई त, तो इको यंची सूत्र से ई के स्थान पर यह आदेश हुआ तो हमारा शब्द बना प्रत्यागत है। वैसे ही सुधि प्लस उपास्य शुद्धोपास्य, प्रति प्लस उपकार है प्रत्युपकार है, प्रति प्लस एक है प्रत्येक है। दूसरा उ, छोटी उ और बड़ी ई को वह आदेश होने पर, ये भी किस सूत्र से होगा, इको यणची सूत्र से। अब इसमें भय भू भय के उ को वह आदेश हुआ तो क्या बना भवादि। अनु प्लस अय अन्वय, वधु प्लस ओ वधु, सु प्लस आगतम स्वागतम, मधु प्लस अरि मधवरी। फिर है तीसरा री को र आदेश होने पर। उदाहरण धात्री प्लस अंश, धात्री के री को आदेश होने पर धात्रंश। मातृ प्लस आज्ञा मात्रज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा, पितृ प्लस अंश पितृंश। फिर फोर्थ नंबर पर है री को ल आदेश होने पर। ल के री को ल आदेश हुआ तो बना लाकार्य है। री प्लस आकृति लाकृति, री प्लस आदेश है लादेश है। यहाँ पर हमारा यण संधि पूरा हुआ। अब स्वर संधि का दूसरा भेद है गुण संधि। गुण संधि में अदेंग गुण है। ये सूत्र स्वरों की गुण संज्ञा करता है। जैसे आ ए ओ की गुण संज्ञा होती है, पर गुण संधि का विधायक सूत्र है आद गुण है। ये गुण विधायक सूत्र है। इसकी परिभाषा है अवर्णात अचि परे पूर्व परिये को गुणादेश शाद, अर्थात आ के बाद में यदि स्वर ई हो तो ए उ हो और ओ री हो तो अर
और ली हो तो अल का आदेश होता है। पहचान, शब्द के अंदर संभवतः एक मात्रा होती है। इसकी पहचान होती है कि शब्द के अंत में एक मात्रा होती है। अब हम इनके उदाहरण देखेंगे। पहले ए प्लस ई बराबर हुआ ए। अब हम इसके उदाहरण देखेंगे। उप प्लस इंद्र, उप में क्या है? ए, उप में है ए। अब पै में से हम ए निकालेंगे तो ए और फिर है इंद्र है प्लस इंद्र है। आद गुणा सूत्र से ए ई के स्थान पर ए आदेश हुआ तो बना उपेंद्र है। वैसे ही गज प्लस इंद्र गजेंद्र, देव प्लस इंद्र देवेंद्र है, न प्लस इति नेति। ऐसे ही है फिर आ प्लस ई ए, महा प्लस इंद्र है तो इसमें हुआ आ प्लस ई को ए आदेश तो बना महा प्लस इंद्र महेंद्र, तथा प्लस इति तथेति, और यथा इच्छम यथेशम यथा इष्ट यथेष्ट। वैसे ही है आ प्लस ई को ए आदेश तो गण प्लस ईश है बना गणेश है, सुर प्लस ईश सुरेश है, सर्व प्लस ईश सर्वेश है, और दिन प्लस ईश है दिनेश है। जैसे गण में ण में है ए और फिर है ई, इन दोनों को ए आदेश हुआ तो बना गणेश है। फिर हम पढ़ेंगे आ प्लस ई को ए आदेश कि आ और बड़ी ई को ए आदेश के उदाहरण। रमा प्लस ईश, रमा में आ स्वर है और इसके बाद है ई बड़ी ई तो आ और ई को ए आदेश हुआ तो बना रमेश है। वैसे ही उमा प्लस ईश है उमेश है, गंगा प्लस ईश्वर है गंगेश्वर है, महा प्लस ईश है महेश है। फिर है ए प्लस उ को औ ओ आदेश है तो सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, पर प्लस उपकार है परोपकार कि पर में रह के ए और उसके ए के बाद में क्या आया? उश उ आया, ए प्लस उ, इनको ए आदेश हुआ तो बना परोपकार है। वृक्ष प्लस उपरी वृक्षोपरी, हित प्लस उपदेश है हितोपदेश कि तय में ए और उसके सामने उ है तो बड़ा ओ तो क्या बना? हितोपदेश है। फिर 6 नंबर पे है आ प्लस उ को आद गुणे सूत्र से ओ आदेश तो महा प्लस उदय, महा में हा में आ की मात्रा फिर उसके आगे है उ तो बना महोदय। गंगा प्लस उदकम गंगोदकम। फिर है ए प्लस उ ओ तो बनेगा एक प्लस ऊन, ए और उ को ओ आदेश तो बनेगा एक ओन। फिर है गगन ऊर्ध्वम, ए उ तो क्या बना? गगनोर्ध्वम। फिर है आ प्लस उ को ओ तो महा ऊर्णम को बनेगा महोर्णम। फिर है ए प्लस री और अब ए और री को अर आदेश होगा तो कृष्ण ए इसके सामने है री तो इन दोनों को अर आदेश हो जाएगा तो बनेगा कृष्णर्धी। फिर है गज प्लस ऋषि, ए और री अर आदेश राजश्री। फिर है आ प्लस री को अर आदेश ब्रह्मा प्लस ऋषि तो आ और री इन दोनों को अर आदेश हुआ तो बना ब्रह्मर्षि। महा प्लस रिद्धि, आ प्लस री महर्षि। फिर है ए आ ली को अल आदेश तो तव प्लस लिकार है तो तव के व में ए और ये ली इसको आदेश होगा अल आदेश तो बनेगा तव लकार है। मम प्लस लिकार है बनेगा मम लकार है। फिर ये तो हो गई गुण संधि। अब हम इसके बाद में पढ़ेंगे तीसरे नंबर पे
वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेचि इति वृद्धि संज्ञक सूत्र है कि वृद्धि संज्ञक सूत्र की परिभाषा है आतः एचि परे वृद्धि रेकादेश है शात, अर्थात ए आ के पश्चात एच प्रत्याहार में होते हैं ए ओ आई आउ। प्रत्याहार का वर्ण हो तो दोनों के स्थान पर वृद्धि एक आदेश होता है। जैसे ए आ प्लस ए आई को आई आदेश, ए आ प्लस ओ औ को औ आदेश। पहचान, शब्द के ऊपर दो मात्रा होती है। उदाहरण ए आ ई को आई आदेश होने पर महा प्लस एरावत, तो इसमें है आ प्लस सामने है आई, तो वृद्धि रेचि सूत्र से इसको आदेश हुआ आई आदेश, तो बनेगा महे रावत है। फिर है महा प्लस ऐश्वर्यम, वही आ और ए महेश्वर्यम। तौ प्लस एव तवैव, सदा प्लस एव सदैव, अत्र प्लस एव अत्रैव। फिर सेकंड नंबर पे है ए आ प्लस ओ औ को औ आदेश होने पर, इन सबको औ आदेश होने पर, तो कृष्ण प्लस औत्कंठयम, तो कृष्ण में ए और फिर इसके सामने है औ, इनको आदेश हुआ औ आदेश, कौन से सूत्र से? वृद्धि रेचि सूत्र से, तो क्या बनेगा कृष्णोत्कंठयम। वैसे ही जल प्लस ओघ है, ए और सामने है ओ, तो इनको औ आदेश हुआ तो जलोघ है। परम प्लस औषधि परमौषधि, महा प्लस औषधम महोषधम, वन प्लस औषधि वनौषधि। ये हमारी हो गई वृद्धि संधि। आज के लिए वृद्धि संधि तक ही। कल मैं फिर से एक नई आगे की संधि लेकर आऊँगी। धन्यवाद।